से एक रोज कबल तीन बड़े धमाके, दो धमाके तो बलूचिस्तान में हुए हैं और एक धमाका सोशल मीडिया पे हुआ है। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दुख की खबर से, जो बलूचिस्तान पशीन और किला सैफुल्ला के इलाके में जो है वो दो धमाके हुए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। 27 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात जो है वो मिल रही हैं। इस हवाले से बहुत ये अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक इजलास तलब किया गया है। जान अचकजई साहब, जो कि तर्जमान हैं बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास है। इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी कुछ इसी तरह का फैसला किया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। तो इसलिए जो ये सोच है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये सोच इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रही, कुछ पनपती हुई नज़र नहीं आ रही। गो के 27 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं, इसका मतलब है कि इस वक्त 27 से ज़्यादा ख़ानदान इस वक्त अपना नुकसान करके बैठे हैं और उनको शदीद उस कर्ब से गुजर रहे हैं। 27 ख़ानदान जिनके लोग वहाँ पर धमाके में शहीद किए गए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। 27 ख़ानदान इस वक्त तड़प रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी सब को अमान में रखे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है, इत्तलात यही आ रही हैं कि उसमें भी ये कहा जाएगा कि सिक्योरिटी को जो बलूचिस्तान के इलाके में और KPK के इलाके में मज़ीद सख्त किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। अब आईने पाकिस्तान की अहमियत, उसके इलेक्शन की अहमियत, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानी जान जो है ये भी बड़ी कीमती है और ये शायद उससे ज़्यादा कीमती है। बड़े बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में हों, चाहे वो आर्मी चीफ हैं या निगरान सेटअप में जो लोग बैठे हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर है जी वो बेहतर फैसला कर सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन मुलतवी करने का फ़िलहाल कोई ऐसा मामला ज़ेरे गौर नहीं है। और अल्लाह ताला, फिर वही बात कहूँगा कि इंतखाबा सब पुरअमन तरीके से इंतखाबात हों, क्योंकि जो सूरत हाल पिछले कुछ माह में पैदा हो चुकी है, तो इससे ये लग रहा है कि जो ये कल इलेक्शन होने जा रहे हैं ये पुरअमन नहीं होंगे। फिर मैं एक बात कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखें, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ में भी हम देख के बात करते हैं, तो वो जो हमें नज़र आ रही हैं उसमें ये लग रहा है जो यहाँ पर पार्टी के जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडर्स एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हैं, तो डेफिनेटली जब वर्कर सड़क के ऊपर आएगा तो वो भी उसके एक जज्बात, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, इनके जो एक जज्बात हैं, वर्कर के जज्बात हैं, वो रोड पे उसको कंट्रोल करना कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका नज़र आ रहा हो कि इनकी लीडरशिप तो सारी, यानी कि जो रोकने वाले हैं वो तमाम लोग इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली ऑटो पे लगे हुए हैं। तो इसलिए तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वोट ज़रूर डालें, वोट डालने जाएं, सर फेंक के अपना वोट डालें, नीचे आएँ, अपने घरों में जाके दोबारा टीवी चैनल्स लगा के बैठ जाएं और देखें कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इसलिए दोनों सूरतों में अपना बचाव भी ज़रूरी है। सूरत हाल इस तरह की क्रिएट हो चुकी है। बहरहाल अभी तक तो ये जो धमाकों का सिलसिला है ये हमारे मुल्क के हमारे हिस्सा है। बलूचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा KPK हमारा मुल्क है, वहाँ पर है। पंजाब में अभी इसकी वेव नहीं आई और अल्लाह ताला करे कि वहाँ भी ऐसा कुछ ना हो दोबारा, और यहाँ भी ऐसा कुछ ना हो, और किसी भी जगह पे किसी भी सूबे में ऐसा कुछ ना हो। कल का दिन बड़ा अहम है। कल के बाद ये क्लियर होगा कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में किसकी होगी। ये तो बात की दोस्तों धमाकों की दो, जिनमें 27 लोग जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं इनकी। अब बात करते हैं जो मैंने इब्तिदाइये में कहा कि सोशल मीडिया पर तीसरा धमाका हुआ है। तीसरा धमाका ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उनके साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त अबू ज़र सलमान नियाज़ी एडवोकेट जो है वो खड़े हुए हैं, और वो ये कहा जा रहा है कि
بالکल फ्रेश तस्वीर है और जेल से ये तस्वीर ली गई है। अब जेल से ये तस्वीर ली गई है और ये कहा जाए और ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पे डाली जाती है, तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे तो एक बहुत खौफनाक ग्रिप है और जैसे ही आप थोड़ा बहुत इधर-उधर होंगे, वो तहरीक इंसाफ वाले फिर आपको उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से देंगे। इमरान खान साहब की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पे डाली जाती है, तो उसके हैरानकुन हद तक व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। लोग लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं उसके ऊपर और अपना जो कारकुन तहरीक इंसाफ का 2 रोज़ कबल किसी हद तक मायूसी का शिकार नज़र आ रहा था, किसी हद तक परेशान नज़र आ रहा था कि उनका लीडरशिप कोई नहीं है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद उनके अंदर एक नई जान पैदा हो गई है। दूसरी तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ के वर्कर में जान पैदा हुई है, उसके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके अंदर जान पैदा हुई है, वहाँ दूसरी तरफ जो जमातें हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का भी मैं ख़ास तौर पे कहूँगा क्योंकि वो भी आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पार्टी तहरीक इंसाफ से है, उन पे नज़रें गाड़े बैठे हैं कि भाई ये किसी तरह आएँ तो हम इन्हें चाप लें। तो वो लोग जो हैं वो इस वक़्त वो भी परेशान हैं कि यार ये अचानक इमरान खान साहब की तस्वीर कैसे बाहर आ गई और जो एक कारकुन मायूसी का शिकार थे, अब वो एक तस्वीर देख के जो है उनके जज्बात बुलंद हो गए हैं और उसकी वो वायरल हुई हुई है तस्वीर और उसको उसकी शेयरिंग पे शेयरिंग हो रही है तस्वीर की। ये मामला था। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। एक तो ये इत्तलात ये हैं कि कुछ तस्वीर ये पुरानी है, लेकिन अगर ये तस्वीर जेल की भी है, तो इसमें कई सवालिया निशानात हैं। कुछ रोज़ कबल मुझे इत्तेफ़ाक हुआ लाहौर की इसमें कैंप जेल में एक दोस्त से मुलाकात के लिए जाने का। तो वहाँ पर जनाब हम हालाँकि बड़ा वीआईपी तरीके से गए थे, लेकिन वहाँ पर जब गेट से एंटर हुए हमारी तलाशी, गेट पे हमारे मोबाइल रख लिए गए। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे गेट से जब एंटर हुए, वहाँ हमारी तलाशी, निशान भी लगा दिए गए हाथ पे और उसके बाद वहाँ पर फिर तलाशी हुई। वहाँ से फिर कुछ देर इंतज़ार के बाद हम एक में छोटे से दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, वहाँ फिर तलाशी और मेरे पास उस वक़्त वो आजकल आपको पता है वो वेप जो होता है वो था। वो मेरे पास था, तो वो तलाशी के दौरान वो भी उन्होंने रख लिया और उन्होंने कहा जी आप वापसी पे ले लेना। यहाँ पर कैमरे जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, जेल में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और किसी सूरत ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता कि जेल के अंदर आप कोई कैमरा तो दूर की बात है, मोबाइल भी ले जाएँ। चाहे वो आप जितने मर्जी वीआईपी हों, जब आप जेल में आ गए हैं तो जेल रूल्स के मुताबिक आप जेल के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते। वो अलग बातें हैं कि जहाँ जेल होती है वहाँ तो मोबाइल पे लोगों की बातें भी कराई जा रही होती हैं, कॉल्स भी कराई जा रही होती हैं पैसे लेके। लेकिन जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ जिसके तहत मैं मुलाकात करके आया हूँ, जेल के अंदर अगर कोई ये तसव्वुर करे कि मोबाइल ले जाएगा, तस्वीर बनाएगा, तो ये बगैर किसी आशीर्वाद के किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब हम इसको तीसरे पोर्शन पे ले जाते हैं। अगर जेल के अंदर इतनी मुश्किलात हैं, इतनी सख्तियाँ हैं, 6-6 जगह तलाशियाँ हैं, हाथों पे निशान लगाए जा रहे हैं और डरे-डरे कि भई मिट गया तो वापस भी नहीं जाने देंगे। इस तरह के मामलात किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो तस्वीर आ जाना इमरान खान साहब की, अगर वो जेल की तस्वीर है, तो अब सोचने की बात ये है कि क्या वो तस्वीर जानबूझ के जारी करवाई गई है? क्या वो तस्वीर किसी को मैसेज देने के लिए भेजी गई है कि जानू ज़हन में रखना, ज़्यादा कुड़-कुड़ ना करना वरना ये अंदर बैठा हुआ है। 100 चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ें आपको पता है कि फिर जब सियासत हो रही होती है, फिर तमाम चीज़ों को लेके कोशिश की जाती है कि अपने कंट्रोल में रखें। तो ये भी सोचने की बात है, क्या ये कोई खुफिया पैगाम दिया गया है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, बिलावल साहब को, और क्या ये कोई गेम उलट गई है? बहुत से सवालात आ रहे हैं, कोई गेम उलट गई है, खान साहब से कोई डील हो गई है। अच्छा, अब मैं आप उसका मुख्तसर जवाब दूँ, डील तो कोई नहीं हुई। हाँ, डराने के लिए ज़रूर इस्तेमाल की गई है ये तस्वीर कि जो मुखालफिन हैं वो एक दफ़ा देखें और एक दफ़ा डर जाएँ कि जनाब ये तो तस्वीर आ गई है तो ये करोड़ों में और चली गई है, वायरल हो गई है। अब खान साहब खुद बाहर आ गए तो क्या हालात होंगे?
لیکن کل کے الیکشن کے بعد کل اور پرسوں کے 2 دن اہم ہیں. آپ دیکھیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کافی ڈاؤن ہو جائیں گی. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.